ओम शांति। 18 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है। घर घर में बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। अर्थात अब हमारी बारी है। बाबा ने तो हमें ज्ञान दे दिया और हम बाबा को बार बार बुला रहे थे, तो बाबा हमारे कहने से इस धरा पर अवतरित भी हो गया और उसने हम बच्चों को जीवन जीने का खजाना भी सिखा दिया। परंतु अब हमारी बारी है कि बाबा का पैगाम हर आत्मा तक पहुंचाना है। कोई भी आत्मा अंत समय में ये शिकायत ना कर पाए कि मुझे तो बाबा का ज्ञान ही नहीं मिला। यदि मुझे बाबा का ज्ञान मिल जाता तो मैं भी अपना जीवन बाबा में न्यौछावर कर देती और मुझे भी अंत समय में इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ती। मैं भी अपनी शक्तियों की मालकिन बन गई होती। इसीलिए हमें बाबा का पैगाम हर आत्मा तक पहुंचाना है, चाहे कैसी भी हमें युक्ति रचनी पड़े। हर तरह की युक्ति रच करके बाबा का परिचय इस संसार की प्रत्येक आत्मा तक अवश्य पहुंचाना है। चाहे आपके पास साधन कैसे भी हो, आपको अलग अलग तरह के साधनों का प्रयोग करके कोई सा भी माध्यम बनाइए, परंतु बाबा का ज्ञान बाकी आत्माओं तक अवश्य पहुंचाइए और अपने अनुभव बाकी आत्माओं से साझा करिए, ताकि दूसरी आत्माओं को भी संपूर्ण भरोसा हो पाए कि यही एक सच्चा मार्ग है जहां से वे अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं और इस भवसागर रूपी नाव से बाहर निकल जा सकती हैं। अगला पॉइंट है, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तो इसमें तो जरा भी संशय नहीं है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो कह सके कि यदि मैंने बाबा का ज्ञान धारण किया तो हमें किसी प्रकार की खुशी अनुभव नहीं हुई। बल्कि मैंने जब से बाबा का ज्ञान धारण किया, मैं आपको सच बता रही हूँ, बाबा ने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। इसीलिए आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि बाबा का ज्ञान अपने जीवन में अवश्य धारण करिए। इस संसार की समस्त समस्याएं आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाबा किस किस मोड़ पर कहाँ कहाँ कैसे आपको थाम लेता है। आपको वो समस्या कभी अनुभव ही नहीं होगी कि इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में आने वाली थी, जिसे बाबा ने बिना आपकी चौखट पे दस्तक दिए बाहर ही रोक दिया। इसीलिए बाबा को जरूर याद करो और बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करो और इस बात में खुशी रखो कि हम इस सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बने हैं। हमने बाकी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दिया है और स्वयं निराकार परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। हमारा बाबा हमें पढ़ाता है। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जब आपके हिसाब किताब बाबा बैलेंस कर देगा तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। परंतु आपको एक कार्य अवश्य करना है कि आप कोई भी ऐसा कर्म मत करिएगा ज्ञान में आने के बाद जो श्रीमत के विपरीत हो। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा यदि आपने इस धारणा को अपने जीवन में धारण कर लिया। अगला पॉइंट है, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। मेहनत करनी है। अर्थात हमें माली बनना है। जैसे माली अपने बाग को सींचता है और सुंदर सुंदर फूलों को खिलवाता है, खिलवाने में मदद करता है,
वो ऐसे बीज डालता है, इस तरह देखभाल करता है कि समय से पौधे में कलियां आ जाएं। वैसे ही हमें भी इस संसार की जो भी आत्माएं हैं जो ज्ञान में नहीं चल रही हैं, उन आत्माओं को ज्ञान में लाने का प्रयास करना है, उन्हें फूल बनाना है। जैसे हमने अपना जीवन इतना सुगंधित बनाया, वैसे उन आत्माओं को भी फूल बना के उनका जीवन भी सुगंध से भरपूर करने की सेवा करनी है। हमें पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने उन आत्माओं को लाना है। अपने अनुभव के माध्यम से उन आत्माओं को अनुभव दिलाना है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है और इसे करने में हमें जितना हो सके उतना परिश्रम करना है, ताकि अंत समय कोई आत्मा शिकायत ना कर पाए कि मुझे नहीं ज्ञान मिला। अगला पॉइंट है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव, अर्थात संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही बाबा का दिल तख्त है। जो आत्माएं बाबा का ज्ञान सच्चे मन से धारण करती हैं, उनका स्थान बाबा के दिल में होता है। वो आपसे हर क्षण 2 कदम आगे चलते हैं। बाबा जो भी आपके जीवन में कांटे आने वाले होते हैं, उनको फूल बना देते हैं। ऐसा तख्त सारे कल्प में मिल ही नहीं सकता। यकीन मानिए, बाबा जो इस समय हमें मिल रहे हैं, ऐसा इतना सुंदर जीवन शायद मैं आपसे कह सकती हूँ कि सतयुग में भी नहीं होगा। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परंतु हमारा बाबा हमारे साथ नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत सुंदर समय चल रहा है। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त कभी नहीं मिलेगा। सच में यह इतना विशाल तख्त है, जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी वो नहीं देखते हैं। हमें बाबा का ऐसा ही बच्चा बनना है। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना है। तो बाबा ने जो इस पॉइंट में कहा है कि इस दुनिया के नाम मान शान के पीछे हमें भागना ही नहीं है, क्योंकि हम जितना इनके पीछे भागेंगे वो चीजें हमसे और दूर भागती जाएंगी। और यकीन मानिए, यदि आपने इन सब को छोड़ करके अपना मन एक परमात्मा में लगा लिया, तो ये सब आपके पीछे पीछे दौड़ी भागी आएंगी। जैसे आप कोई दूर रास्ता आपका होता है और आपको वहां जाना होता है, तो रास्ते में आपको बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे मिलते हैं। यदि आपने बाबा का ज्ञान धारण कर लिया, तो आपके भी पीछे ये सब अपने आप दौड़ी दौड़ी आएंगी। आपको अपने जीवन में प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत आत्माएं कहती हैं कि आजकल के दौर में सब बहुत मुश्किल हो गया है, परंतु आप यकीन मानिए, यदि कोई भी आत्मा सच्चे मन से ज्ञान को धारण की होगी, तो उसके जीवन में ये सब चीजें बहुत सरलता से आई हैं। ओम शांति।